सभी भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। भाइयों, व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन विद्वता का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ही व्यक्ति के दुखों का कारण हो सकता है या पतन का कारण हो सकता है। व्यक्ति का पतन अहंकार से, अभिमान से होता है। अभिमान ने बड़े बड़े लोगों को धराशायी कर दिया। ज्ञानी होते हुए रावण पतन के मार्ग पर चला गया। धनवान होने के साथ ही पतन हो गया, ताकतवर होने के साथ भी उसका पतन हो गया। लेकिन अहंकार से बच जाए तो मनुष्य उन्नति के पथ को आगे बढ़ाता है, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है। कभी कभी इसके लिए भी व्यक्ति को सिखाना पड़ता है। इस पर शेर को सवा शेर जरूर देता है। उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान हो गया। कभी कभी उनके आचरण से बातें झलकती भी थी। उनको छेड़ने का किसी को साहस न होता, कोई उनसे वाद विवाद नहीं करता क्योंकि बड़े विद्वान थे। एक बार माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ी। एक बूढ़ी महिला उसके पास बैठकर चरखा चला रही थी। माघ ने वही अभिमान प्रदर्शित करते हुए कहा, अम्मा जी, ये रास्ता कहाँ जाता है? माताजी ने माघ को पहचान लिया था। ये हमारे देश के महाकवि हैं, विद्वान हैं और इनको विद्वता पर जरा अभिमान भी है। तो माता ने सहज भाव से कहा, हंसकर बोली, ये रास्ता कहाँ जाता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, वह रास्ता कहीं आता जाता नहीं है, उस पर आदमी आया जाया करता है। फिर वृद्धा माता, बुढ़िया माता ने कहा, आप लोग कौन हो? माघ ने कहा, हम यात्री हैं। माताजी ने फिर कहा कि माताजी ने हंसते हुए कहा, तात यात्री तो सूर्य और चंद्रमा है, दो ही है, सच सच बताओ आप लोग कौन है? माघ थोड़ा और चिंतित हो गया क्योंकि उसके प्रश्नों का जो जवाब मिल रहा था बड़ा तार्किक तथ्यपूर्ण भी था, उसको काट नहीं सकता, विद्वान था। चिंतित होकर बोला, माँ, हम क्षणभंगुर मनुष्य हैं। वृद्धा बुढ़िया माता थोड़ी और गंभीर होकर बोली, बेटा, यौवन और धन दो ही चीज़ ऐसी है जो क्षणभंगुर है। पुराण भी ये कहते हैं कि इन पर कभी विश्वास नहीं किया जाता। मनुष्य का यौवन जवानी कब ढल जाएगी पता नहीं, धन कब चला जाए कोई पता नहीं। आदमी धन और यौवन के मद में मस्त होता है, लेकिन ये दोनों पलक झपकते ही निकल जाते हैं। और इसका मद करना भी बहुत बुरा है, पर इसका मद भी बड़ा खतरनाक होता है। जिसके पास आता है उसको मद चढ़ जाता है, इससे बचना भी आसान नहीं है। तो माता ने उनका, भाई दो ही चीज़ें हैं। माघ को और चिंता हुई, उन्होंने उत्तर दे डाला, हम राजा हैं। और उत्तर इसलिए दिया हम राजा हैं, उनको ऐसा लगा कि शायद हम ये बता दें कि हम राजा हैं और राजा के साथ हैं, हमारे साथ राजा जी हैं। उसके प्रभाव से हो सकता अम्मा चुप हो जाए, डर जाए, अरे साहब राजा के सामने क्या बोलना, पता नहीं कौन सा दंड दे दें। लेकिन माता तो माता ठहरी, वो भी जानती थी कि आज इनको ठीक करना ही है। उन्होंने उत्तर दिया, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभव तो वृद्धा से डर जाएगी। माताजी ने उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते? शास्त्र ने तो दो ही राजा बताए हैं, एक यम राजा और एक इंद्र राजा। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने उत्तर दिया, नहीं भाई, हम तो सबको क्षमा करने वाले आत्मा है। वृद्धा ने बिना रोके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी क्षमाशीलता की तुलना में और कोई धरती पर हो नहीं सकता। आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और है ही, आप तो कोई और है। माता ने उत्तर दिया कि धरती पर दो ही जो है क्षमा करने वाले हैं, जिसमें पहला है नारी
और दूसरी है धरती। निरुत्तर मांगने का माँ हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा ने उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाले कहाँ थे। बुढ़िया माता भी उनके पीछे पड़ी, बोले महानुभाव संसार में हारता कोई नहीं, हारता कोई नहीं है। जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है वह बस हारता है। दो ही कोटि के लोग हारते हैं। इस बार माँ कुछ न बोले, चुप होकर अपराधी खड़े रहे। बुढ़िया ने कहा महापंडित जी, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वान की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। यह कहकर माता जी ने उसको समझाया। माघ लज्जित हुए। नारी के लिए कभी भी ऐसी इस शिकायत की आवश्यकता पड़ सकती है, उसका सहज रूप ऐसी विनम्रता का पर आवश्यकता कड़ी शिक्षा की भी पड़ सकती है। दुनिया में अहंकार व्यक्ति के पतन का मूल कारण होता है। विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अहंकार कर बैठता है और पतन का कारण बन जाता है, इसलिए हमसे बचें। अहंकार ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। और अहम किस बात का? शरीर हमारा है नहीं, धन हमारा है नहीं, जमीन हमारी है नहीं, पद हमारा है नहीं। जब कुछ भी हमारा नहीं है तो फिर अहम किस बात का? हम अहम से बचें, अहंकार से बचें। ज्ञान होना अच्छी बात है, उस ज्ञान का लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सके तो हमारा ज्ञान, हमारे जीवन में ज्ञान होना भी सार्थक होता चला जाएगा। उस ज्ञान को जन कल्याण में लगाएं। यही बात युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण में लिखते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को अहम से बचना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए और विनम्र बनकर जन सेवा, जन भागीदारी करते रहना चाहिए। ओम शांति।